प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। वे जिनको काटने गए थे वही वृक्ष उन्हें शीतलता दे रहे हैं। गुरुदेव, इससे मानवता के लिए क्या संदेश मिलता है? जिसे काटने गए थे वही वृक्ष में शीतलता दे रहा है। मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश है और इसलिए कहा जाता है कि तुम जितना बने एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व मूलक जीवन जियो, आक्रामक मत बनो, परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करो। हम जिसे अपना शत्रु बनाते हैं, जिसका हम संहार करते हैं, वही हमारे काम आ सकता है। बस इतनी समझ मनुष्य के अंदर जग जाए तो उसका हृदय अपने आप संवेदनशील। नमोस्तु गुरुवर। समाज की बैठकों में स्त्रियों को स्थान क्यों नहीं मिलता? क्या स्त्रियां समाज का अंग नहीं है? देखिए, समाज की मीटिंग में पुरुषों को ही बुलाया जाता है, स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता। तो स्त्रियां अपनी मीटिंग करना शुरू कर दो, पुरुषों को मत बुला, हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। समाज में बहुत बदलाव है। हमने अनेक स्थानों पर देखा है कि समाज की बहुत सारी समितियों में हमारे महिलाएं प्रमुख है। कुछ जगह तो समाज की अध्यक्षा महिलाएं। हालांकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि महिलाओं का एक अलग संगठन रहा है और पुरुषों का अलग रहा है। तालमेल बना करके चलते हैं। क्योंकि समाज का कार्य कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होता, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के हिसाब से होता है। तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप इस तरह के कार्य करने चाहिए। और अभी के इस दौर में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को बृहत स्वरूप देना उचित नहीं है। हमें सरकारी सम्मति के साथ ही एक व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक आयोजन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। सिख, जैन और बौद्ध धर्म तत्कालीन धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध उत्पन्न हुई परिस्थितिजन्य उपधाराएं हैं। आपके अनुसार जैन धर्म ग्लेशियर से निकली धारा है या किसी नदी की उपधारा? देखिए, ऐसा वे लोग कहते हैं जिन्होंने या तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी है तो किसी न किसी प्रकार के सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित है। भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभक्त है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। श्रमण धारा भारत की अत्यंत प्राचीनतम धारा है, जिसका प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं। ये सबको पता है कि वैदिक धर्म के प्रवर्तन से पूर्व ही श्रमण धर्म था। श्रमण धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास प्राग वैदिक काल से है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष इसका पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मैंने इस विषय में अनेक बार अपनी बात की है। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। अनेक ऋचाओं मिलता है। ऋग्वेद के अलावा अन्य वेदों और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलना इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म न तो किसी प्रकार के आंदोलन के रूप में प्रवर्तित हुआ, न किसी प्रकार की उपधारा है। इसकी एक स्वतंत्र धारा है, हमारी संस्कृति की धारा है, पुरातन धारा है। उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए और इसके लिए जैन धर्म के इतिहास को ठीक तरीके से, भारत के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। अरिहंत एवं अरहंत में से कौन सा सही उच्चारण है? देखिए, धवला के मूल में जो सचखंड आगम में उसका उल्लेख है लिपिबद्ध रूप में, उसमें अणमो अरिहंतानम है। हालांकि अरिहंतानम अरहंतानम दोनों प्राचीन पाठ दिखते हैं। नमो अरिहंतानम यानी अरि यानी शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया, और नमो अरहंतानम यानी जिन्होंने अरहत पने को प्राप्त कर लिया, उनको हमारा नमस्कार। अरहत यानी जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर ली। तो पाठ दोनों मिलते हैं। मुझे अरिहंतानम पसंद है क्योंकि सचखंडागम के मूल सूत्रों में अणमो अरिहंतानम ही है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है। एक और पाठ मिलता है अणमो अरुहंतानम, जिसका चलन बहुत कम है। नमोस्तु गुरुवर। क्या सम्यक दर्शन का संबंध धर्म, कुल, जाति, संप्रदाय से है या ये किसी को भी हो सकता है? देखिए, सम्यक दर्शन का संबंध जाति, कुल, संप्रदाय से नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध आत्मज्ञान से है। और आपने पूछा है, कई लोग हुए हैं, जैन धर्म तो कहता है पशु पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जिनका कोई जाति कुल नहीं।
नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जिनका कोई जाति कुल नहीं। तो आत्मज्ञान जिसे हो गया वो सम्यक दृष्टि है, देश काल के अनुरूप कार्य होते हैं। नमोस्तु गुरुवर, ग्रंथों में भविष्य और भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम उपलब्ध हैं, परंतु उनके चिन्ह नहीं दर्शाए गए हैं, ऐसा क्यों? चिन्ह दर्शाए नहीं गए इसका अर्थ ये नहीं कि उनके चिन्ह नहीं थे या होंगे, उसका उपदेश नष्ट हो गया। आज उनका शास्त्र नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुवर, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में बड़े बाबा और उनके दोनों ओर विराजित पार्श्वनाथ जी भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से निकली है या किसी ने विराजमान करवाई है? देखिए, ये बात सही है कि कुंडलपुर भारतवर्ष का एक महान क्षेत्र है। अंतिम केवली श्रीधर का निर्वाण, अंतिम केवली श्रीधर प्रभु की निर्वाण स्थली होने के कारण ये सिद्ध क्षेत्र तो है ही, पर बड़े बाबा ने इसे प्रसिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र और प्रसिद्ध क्षेत्र बना दिया, और छोटे बाबा ने तो इसे विश्व स्तरीय तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। गुरुदेव का यहाँ लंबा प्रवास रहा है और इस धरा को उन्होंने अपनी साधना से सींचा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा। जहाँ तक बड़े बाबा के भूगर्भ से निकलने की बात है, ये बात पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। बड़े बाबा की जो प्रतिमा के आने की कथा है, बैलगाड़ी से आई और बैलगाड़ी से आकर के यहाँ रुकी, यही कथा है ना? हाँ, और उसमें अकेले बड़े बाबा ही थे। उस कथा में पार्श्वनाथ भगवान की दो अलग प्रतिमाओं का उल्लेख नहीं, और ये एक अखंड प्रतिमा थी ही नहीं, वो तो गुरुदेव को बिना देखे ही सब दिख गया था। जब बड़े बाबा को नए मंदिर में विराजमान किया गया, सबने देख लिया, सब अलग अलग फलक में थे, सबके टुकड़े अलग अलग थे, अलग अलग खाले में बने हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान आजू बाजू के जो थे वो बाद में बनवा करके विराजमान किए गए हों, है अत्यंत प्राचीन, लेकिन बड़े बाबा के वो अंग नहीं थे। अब मंदिर में भव्य रूप में विराजमान हो गए बड़े बाबा भी और पार्श्वनाथ भगवान भी। अन्य प्रतिमाओं को भी यथास्थान विराजमान किया गया है, किया जाएगा। तो ये बहुत गौरव का विषय है। तो इन सब बातों को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। बड़े बाबा का इतिहास क्षेत्र कमेटी ने प्रकाशित किया है। डॉक्टर सुधा मलैया ने भी बड़े बाबा पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। लोग उनका अवलोकन करें और तथ्यात्मक ढंग से क्षेत्र को समझने की कोशिश करें। क्षेत्र के विषय में जाने बिना, क्षेत्र के विषय में पढ़े बिना और क्षेत्र के दर्शन किए बिना कोई भी धारणा न बनाए। बहुत सारे लोगों ने मन गढ़ंत बातों के आधार पर भ्रम फैलाया और लोग उस भ्रांति के शिकार हुए। लेकिन जिन ने भी बड़े बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन किए, उनका सारा भ्रम दूर हो गया। चाहे वे आचार्यगण हों, साधुगण हों या आर्यिकाएँ हों, उन्होंने अपने अपने उद्गार प्रकट किए कि हमने सुना कुछ था और देखा कुछ है। जो लोग एक बार भी कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए, एक बार जरूर दर्शन करें। बड़े बाबा के दर्शन करें, निर्माणाधीन मंदिर का दर्शन करें। ये विश्व की अद्वितीय कृति बनने जा रही है। आनंद की अनुभूति भी होगी और भ्रांति का निवारण भी। नमोस्तु गुरुवर, निर्वाण कांड में श्रीधर केवली के कुंडलपुर से मोक्ष जाने का कोई उल्लेख नहीं आया है, ऐसा क्यों? और इसी कुंडलपुर नाम के दो अन्य क्षेत्र हैं, तो क्या इन तीनों कुंडलपुर में कोई साम्य है? देखिए, सबसे पहली बात तो श्रीधर केवली का तो निर्वाण में उल्लेख ही नहीं है। जितने भी निर्वाण को प्राप्त है, सबका निर्वाण कांड में थोड़ी उल्लेख, लेकिन इसका प्रमाण है, पुराणों के आधार पर प्रमाण सिद्ध है। शायद तिलोय पन्नत्ती में भी इसका उल्लेख आता है। ये अननुबद्ध केवली थे श्रीधर केवली, और अननुबद्ध केवली अंतिम केवली के रूप में। अनुबद्ध केवली में तो जम्बू स्वामी है, अननुबद्ध यानी एक के बाद एक लिंक टूटने के बाद, उनमें श्रीधर केवली थे जिनको यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ। उसका शिलालेख भी क्षेत्र में है और ये प्रमाणित है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस क्षेत्र का नामकरण कुंडलपुर होने का मूल एक ही है कि ये कुंडलाकार पर्वत है।
तो कुंडल जैसे कान में पहनते हैं, आप देखिए पूरे पर्वत की श्रृंखला का अवलोकन कीजिए, कुंडल के आकार का है, इसलिए इसका नाम कुंडलपुर है और इस ग्राम का नाम कुंडलपुर है और ये सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर है। कुंडलगिरी कोनी जी के विषय में जो बात है, तो वो कोनी जी उस स्थान का नाम है, पर वहाँ भी कुंडल के आकार का एक पर्वत है, इसलिए उसका नाम कुंडलगिरी। गुरुदेव ने भी एक दो बार चर्चा में कहा, उनका एक दोहा है कि खुद पर्वत ही कह रहा ले कुंडल आकार, कुंडलगिरी में हूँ खड़ा कौन करे नाकार। पर वो कुंडलगिरी के रूप में उसका नामकरण भले है, पर वो सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो अतिशय क्षेत्र है। ये कुंडलपुर गांव के साथ, या कुंडलपुर गांव बसा कुंडलाकार पर्वत के कारण ये बड़ा प्राचीन नाम है। और कुंडलपुर जिसे आप लोग बोलते हैं वह मगध में है, गंगा के दक्षिणी तट पे है। वर्तमान में उसे भगवान महावीर के जन्मभूमि के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं। हालांकि हम लोगों की धारणा के अनुसार भगवान महावीर का जन्म विदेह के कुंडपुर में हुआ है, और विदेह गंगा का उत्तर तट है, जो आज बासुकुंड के रूप में जाना जाता है। वैशाली जो नगर आज विकसित हुआ है, हम उसे भगवान महावीर का जन्म स्थल मानते हैं। वहाँ आज भी अहल्य भूमि रही 2500 साल से, जहाँ आज तक हल नहीं चलाया गया, वो भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। वहाँ के लिच्छवियों के यहाँ आज भी ऐसी परंपरा है कि एक व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है। उनके यहाँ अनेक ऐसे लोकगीत हैं जो भगवान महावीर के जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं। ये कुंडलपुर जिसे आप लोग आज बोलते हैं, इसका अपना अलग इतिहास है। यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहाँ इंद्रभूति गौतम का जन्म हुआ। आज भी उस कुंडलपुर में गौतम गोत्रीय ब्राह्मणों का बहुत बाहुल्य है। ये अपनी जगह है, पर यह भी हमारा एक पुराना तीर्थ क्षेत्र है। हमारे प्राचीन मंदिर भी हैं, वर्तमान में नए मंदिर भी बने हैं। तो ये तीनों नाम शाम है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। नमोस्तु गुरुवर, दृढ़ संकल्प और हठ धर्मिता में क्या अंतर है, और दृढ़ संकल्प हठ धर्मिता का रूप ना ले पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ संकल्प और हठ धर्मिता दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प किसी लक्ष्य को लेकर लिया जाता है, और किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए लिया गया संकल्प और उसमें दृढ़ रहकर उसे सिद्धि में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना दृढ़ संकल्प कहलाता है। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में जो बातें ठानते हैं, वो हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन हठ धर्मिता किसी भी बात को लेकर अड़ जाना, इसमें दुराग्रह और जिद भी आ जाती है। हठ धर्मिता कभी भी अनुकरणीय नहीं है। दृढ़ता और हठ में बहुत अंतर है। दृढ़ता हमेशा अच्छे कार्यों में होती है, हठ नकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए हठ धर्मिता छोड़ना चाहिए, दृढ़ता रखना चाहिए। दृढ़ संकल्पी विनम्र होते हैं, हठ धर्मी अक्खड़। संकल्प के धनी बनिए, लेकिन अहंकारी मत बनिए। विनम्र बन करके चलिए। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वे ही लोग हैं जिन्होंने संकल्प के बल पर सिद्धि को प्राप्त किया। तो हमें संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, एक सधर्मी ने झूठे मुकदमे में फंसाकर राजीनामा के तहत मुझसे मोटी रकम ऐंठ ली और फिर लोक निंदा से परेशान होकर उसने उस राशि को दान कर दिया। तो उस दान का पुण्य किसको मिलेगा? देखिए, पहली बात तो झूठा केस बनाना और ब्लैकमेल करना, मोटी रकम ऐंठना महान पाप है। आपने अपनी गर्दन फंसने पर उसे जो दिया, वो दान तो दिया नहीं था, बचाव के लिए दिया। आपने पूछा उसका पुण्य किसको लगेगा, तो उस कृत्य का पाप किसको लगेगा? जो झूठा केस बनाया, आपके साथ
बदसलूकी की, ब्लैकमेल किया, ये पाप कर्म है कि नहीं? तो इसके पाप का भागीदार कौन है? जिसने किया वही है ना। तो जो उसने दुष्कृत्य किया उसका पाप है। बाद में अगर उसके मन में पश्चाताप और ग्लानि हुई हो तो दान किया उसने, तो दान तो एक सत्कर्म ही है ना। तो उस दान का खाता का पुण्य भी उसी के हिस्से जाएगा, तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा, क्योंकि तुमने दान किया होता तो बात होती। लेकिन ऐसे दान में पुण्य भी नहीं आता, क्योंकि दूषित मनोवृत्ति से किया गया दान है। अपने लाज बचाने के लिए दिया गया दान है, उदारता से किया गया दान नहीं है। उस दान को दान कहां कहा जाएगा? ये तो बचाव का एक प्रबंध है, इसे पुण्य के रूप में मैं नहीं देख सकता। नमोस्तु गुरुवर कहते हैं कि आत्मानुशासन का विकास नियम से नहीं अपितु निष्ठा से होता है। तो इस सुविधावादी युग में हम अपनी निष्ठा का विकास कैसे करें? बहुत अच्छा सुझाव है, वाक्य है। आत्मानुशासन का विकास नियम से नहीं निष्ठा से होता है। इस सुविधावादी युग में हम निष्ठा का विकास कैसे करें? देखिए, निष्ठा से ही नियम, बिना निष्ठा के नियम का कोई अर्थ भी नहीं होता। अब मैं ये कहता हूँ, नियम बड़े छोटे नहीं होते, निष्ठा, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी छोटी होती। निष्ठापूर्वक लिया गया नियम, छोटा सा नियम भी बहुत फलदायी होता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियमों का भी कोई अर्थ नहीं होता। आपने पूछा इस सुविधावादी युग में हम अपनी निष्ठा का विकास कैसे करें? तो निष्ठा का विकास तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने जीवन के यथार्थ को समझ लें। जो मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ को जान लेता है उसकी निष्ठा बदल जाती है। जो पदार्थ निष्ठ हैं वो परमार्थ निष्ठ हो जाते हैं। जो भोगों में रत हैं वह त्याग में रत हो जाते हैं। जीवन की धारा बदल जाती है। निष्ठा को जगाना है, यथार्थ को जानो। क्या है जीवन का यथार्थ? जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। न हम लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। जीवन का ये बड़ा यथार्थ है, और जिसके अंदर इस यथार्थ का बोध जाग जाता है उसकी निष्ठा अपने आप सही हो जाती है। नमोस्तु गुरुवर, मृत्यु अपने आने से पूर्व हमें बहुत से संदेश देती है, लेकिन हम इन संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इन संदेशों पर हमें विश्वास नहीं है, या वास्तव में हमें मृत्यु का भय नहीं? लोग मृत्यु को मानते तो हैं, पर दूसरों की, खुद की नहीं। जीवन का ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न के जवाब में जो जवाब दिया, यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। कि रोजमर्रा सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, इसके बावजूद बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? सब जानते एक दिन मरना है, लेकिन लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मरना तो है पर अभी मुझे नहीं, औरों को, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। जब तक मनुष्य सत्य को ठीक तरीके से स्वीकार नहीं करता, अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। प्रामाणिक समाधान।